सुनिए, लेकिन अहमद साहब मैं आपके पास आ जाऊंगी वापस, आप फिर जवाब दे दीजिएगा। जी मुसरत साहिबा, दायरे में रह के बात करें। ठीक, ये क्यों गए IMF के पास? जब आप IMF के पास गए तो IMF ने आपका बाजू मोड़ा, आपकी गर्दन मोड़ी, उन्होंने कहा ये भी महंगा करो, ये भी महंगा करो, ये टैक्स भी खत्म करो, और महंगाई बढ़ती चली गई। मुश्किल IMF प्रोग्राम में है, जो कि अब हमें ये भी कह दिया गया है कि आपने अब FATF को भी खुश करना है, हमें भी खुश करना है। FATF को खुश करेंगे तब हम खुश होंगे। तो बहुत मुश्किल किस्म की शराइत हमारे ऊपर पहले ही लागू कर दी गई है। जरा तमीज से बात कर कि आज PTI ने क्या किया है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल तमीज से बात कर रही हूँ। आप भी तमीज के दायरे में बात करें, मैंने कोई ऐसी बात नहीं। मुसरत साहिबा, अहमद साहब प्लीज, इलेक्शन के जो है कागजात मुस्तरद हो गए थे। अहमद साहब, तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आप रूस और यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा लें, आप ईरान और सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहरा लें, लेकिन रुपए की कदर को कंट्रोल करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। उसमें ना रूस और यूक्रेन का जिक्र है, ना ईरान और सऊदी अरब का जिक्र है। अहमद साहब, मुसरत साहिबा, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, मुसरत साहिबा, इस औरत को बात करने की तमीज नहीं है। ये कहां से उठ के आई है? अहमद साहब, मुसरत साहिबा, ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान में महंगाई के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान में महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, और अभी की बात की जाए तो 37.97% जो है वो महंगाई रेट पहुंच चुकी है, जो कि पाकिस्तान में अब तक का सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में महंगाई है। दोस्तों इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो लगातार अभी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पे तो सवाल उठा ही रही है, लेकिन जो इमरान खान की भी गवर्नमेंट रही है उस पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, क्योंकि इस महंगाई का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं इमरान खान के ऊपर ही जाता है। क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से IMF के साथ डील किया, बहुत जगहों पर IMF की बातें नहीं मानी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को टाइम पे पैसे नहीं मिले, उसके वजह से ही पाकिस्तान पे महंगाई बढ़ी है। और अभी तो खुद IMF ने पैसा देने से पहले ये बात कही है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी बात कितनी बार नहीं माना है, और इसीलिए अब जो शराइत है और भी ज़्यादा कड़ा IMF ने पाकिस्तान के ऊपर कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर बात कर रही है, और उनका कहना है कि जो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट रही है वो लॉयल नहीं रही है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में जितनी भी गवर्नमेंट रही है, चाहे वहाँ पर करप्शन कुछ भी हो, लेकिन वो अपने देश के साथ जो है वो देश के ऊपर काम जो है वो करने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पे क्या रिएक्शन है। नासिर बेग साहब ने फरमाया कि सिर्फ कोरोना एक वजह नहीं है। हाँ, बहरहाल कोरोना एक वजह है हमारे मुल्क के अंदर भी, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं मईशत के जिनका ताल्लुक बतौर हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक मुल्क के तौर पर है, तो उस वजह से भी चीजें मुतासर हुई है। लेकिन सारा नजला आप कोरोना पे नहीं गिरा सकते। उसमें जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उनकी कीमतों में इजाफा, वो भी हमारे बस पे नहीं है। उसका ताल्लुक भी सिर्फ कोरोना से नहीं है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन के दरमियान जो सूरत हाल चल रही है, उसकी वजह से मजीद अभी कीमतें बढ़ने का खदशा है। इसी तरह से पहले ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो टसल थी, उसकी वजह से कीमतें बढ़ी थी। और तीसरी चीज यह है कि जो हमारी हुकूमत की अपनी पॉलिसीज जो सरीहन इनके अपने बस में था और ये नहीं कर सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कोई खातिर ख्वाह नहीं आ सकी। शुरू में उम्मीद ये थी कि इमरान खान साहब के फेस की वजह से या उनकी रेपुटेशन की वजह से या उनकी ब्रांडिंग की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप्स दुनिया से कॉर्पोरेट लेवल पे पाकिस्तान में आएंगे, और यहाँ पे कम से कम 30-40-50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी 5 साल में। वो नहीं हो सकी। अगर वो होती तो मुल्क में नई फैक्ट्रीज लगती, रोजगार चलता, तो मईशत जो है वो रवा रहती। इसी तरह से जो IMF के पास ये गए हैं, वो तो कोरोना से पहले चले गए थे। ये 2019 के स्टार्ट में गई, मिड या स्टार्ट में गई, तो वो उस कोरोना तो आ रहा है दिसंबर 2019 में, और पाकिस्तान में वो पहुंचता है मार्च 2020 में। तो ये तो इमरान खान साहब कोरोना पर ही डाल सकते हैं ना। इसके बाद अब क्या है कि अब जैसे ही मईशत ओपन अप हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही है, ऐसे में मुश्किल लगता है कि हमें कोई कुशन या कुछ बेहतरी की गुंजाइश मिलेगी। जाहिर है अगर बैनुल अक़वामी सतह पर कीमतें बढ़ रही है, उसका एक इम्पैक्ट पाकिस्तान में आएगा, और फिर हम उसको ऑफसेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कितने रिलीफ पैकेज दे सकते हैं, कितने तरक्याती मंसूबे हम शुरू कर सकते हैं, पेंशन और तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जा सकता है, ये मुझे मुश्किल लग रहा है इस वक्त, क्योंकि हम इस वक्त एक बहुत मुश्किल IMF प्रोग्राम में है
जो कि अब हमें ये भी कह दिया गया है कि आपने अब FATF को भी खुश करना है, हमें भी खुश करना है। FATF को खुश करेंगे तब हम खुश होंगे। तो बहुत मुश्किल किस्म की शराइत हमारे ऊपर पहले ही लागू कर दी गई है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि गवर्नेंस के मामला भी कुछ ऐसे ठीक नहीं है। हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है और ये एक अजीब मंतक है कि दोस्त जवाब में ये कहते हैं कि बेशक इस हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है, ये बहुत तबाही करेगी, लेकिन इसको भी रहने दिया जाए 1 साल और, इसको और 1 साल तबाही कर लेने दी जाए। अगर हमने इसको और 1 साल हवाले से जो स्ट्रेटेजी हुकूमत ने बनाई है उसकी नहीं, मैं मईशत की बात कर रहा हूँ, मैं मईशत की बात कर रहा हूँ, ठीक, मईशत की बात कर रहा हूँ। मईशत, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो मसला मईशत में है वो रुपए की कदर को कंट्रोल ना करना है। जिस तरह रुपया डिवैल्यू किया गया है उसकी वजह से महंगाई बहुत है, क्योंकि आप हर चीज़ को डॉलर में जब पे करते हैं और रुपया आप रोज़ गिराते जाएंगे तो चीज़ें महंगी होती जाएंगी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो। आप ये देखें, अगर हमारा अपने रुपए पर कंट्रोल नहीं होगा और इस गवर्नमेंट के पास रुपए की कदर को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आप रूस और यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा लें, आप ईरान और सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहरा लें, लेकिन रुपए की कदर को कंट्रोल करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। उसमें ना रूस और यूक्रेन का जिक्र है, ना ईरान और सऊदी अरब का जिक्र है, ना कोरोना का जिक्र है। ये इमरान खान साहब बताते थे कि जब एक रुपया डॉलर के मुकाबले में कम होता है तो मुल्क का कितना नुकसान होता है, और उनके इन 3.5 सालों में कितने रुपए हम कम कर गए हैं रुपए की कदर में। आज भी जो बुनियादी अशियाए ज़रूरत हैं, जो अद्वियात हैं, जो ग्रॉसरी है, जो चीज़ें हैं, वो रुपए की कदर से मुंसलिक हैं। अगर आज भी हम कहीं रुपए की कदर को किसी एक जगह खड़ा कर लें और सोचें कि ये हमारे रुपए की वैल्यू अगले 6 माह तक रह सकती है, हुकूमत को ऐसा मैकेनिज्म लिया है तो महंगाई कंट्रोल होगी। लेकिन अगर सुबह उठेंगे और ₹1 और डॉलर से और गिर गया होगा महंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो आपस में ही लड़ने लगी, क्योंकि एक जो है वो दूसरे पे दोष दे रहा है और दूसरा जो है वो पहले पे दोष दे रहा है। दोस्तों, दरअसल जो इमरान खान की पार्टी है अब वो शहबाज शरीफ की पार्टी पे ये आरोप लगा रही है कि इसी की वजह से महंगाई हुआ है। तो दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ की पार्टी है वो इमरान खान पे लगा रही है, क्योंकि इमरान खान ने IMF से जो डील की है वो पाकिस्तान के लिए बेहद ही ज़्यादा कड़ा दिन जो है वो दिखाता रहा है। और एक बार फिर से आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान में और भी महंगाई बढ़े, और पाकिस्तान में जो महंगाई है वो अपने चरम सीमा पर है। और महंगाई की बात की जाए तो 37.61% जो है वो पाकिस्तान में महंगाई है, और इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत ही बड़े जो है वो प्रॉब्लम से जूझने वाला है, क्योंकि लगातार जो महंगाई है वो पाकिस्तान में बढ़ रही है। और IMF ने भी ये बात कह दी है कि पाकिस्तान को हमारी बात माननी होगी। अगर वो हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर जो पैसे पाकिस्तान को मिलने वाले हैं उस पे एक बार फिर से रोक लग जाएगा, और अगर IMF जो है वो अपने पैसे रोक लेता है तो पाकिस्तान पक्का इस टाइम जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।